इंडिया, रंगों से भरा देश, पुरानी परंपराएं और नई मॉडर्निटी। एक देश जो आध्यात्मिक भी है और महत्वाकांक्षी भी। इंडिया विरोधाभासों का देश है, जहां सदियों पुरानी रस्में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ चलती हैं। इसके बस्टलिंग शहर, जहां अमीरी और गरीबी दोनों हैं, इसके शांत मंदिरों और गांवों की खूबसूरती से अलग दिखते हैं। ये है इंडिया, डिवर्सिटी और राइजिंग पावर वाला देश। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से भी आचा रही है। यहाँ के नौजवान अपनी पहचान बनाने को बेताब हैं। दुनिया इस सोते हुए शेर के जागने पर ध्यान दे रही है। मुंबई की गलियों से लेकर शांत हिमालय तक, इंडिया एंडलेस पॉसिबिलिटीज वाला देश है। दुनिया इंडिया को कई नजरों से देखती है। कुछ इसे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, तो कुछ इसकी संस्कृति से आकर्षित होते हैं। आईटी सेक्टर में ग्रोथ की वजह से इंडिया का टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस भी सबको इम्प्रेस कर रहा है। ये ऐसे इंडिया के इकोनॉमिक प्रोवेस, कल्चरल मैग्नेटिज्म, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और ग्लोबल लीडर के रूप में रोल को एक्सप्लोर करेगा। इंडियन मार्केट का साइज देखने लायक होता है। 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों के साथ इंडिया एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। वेस्टर्न कॉरपोरेशंस इस मार्केट में टैप करने के लिए बेताब हैं। ऑटोमोबाइल से लेकर स्मार्टफोन्स तक कंज्यूमर गुड्स की सेल बेआच रही है, क्योंकि इंडिया का मिडिल क्लास तेजी से बाआच रहा है। इंडिया के बड़े शहरों की सड़कें शॉपर्स से भरी हैं, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ कमाल की है। यहाँ के मार्केट का स्केल ही अलग है। हमें इंडिया में ग्रोथ का बहुत पोटेंशियल दिखता है। इंडियन मार्केट का आकर्षण अनडिनायबल है। यह उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी से भरा है जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केटप्लेस में इसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। इंडिया आउटसोर्सिंग, खासकर आईटी सेक्टर में, का सिनोनिम बन गया है। वेस्टर्न कंपनीज दशकों से स्किल्ड और अफोर्डेबल लेबर के लिए इंडिया का यूज कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर कस्टमर सर्विस तक इंडिया दुनिया का बैक ऑफिस बन गया है। इसलिए इंडिया को वर्ल्ड्स बैक ऑफिस भी कहा जाता है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि इससे डेवलप्ड कंट्रीज में जॉब लॉसेस हुई हैं, वहीं यह भी सच है कि इससे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए इंडिया में आउटसोर्सिंग की कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक मेजर अट्रैक्शन है। हम इंडिया में सेम वर्क को बहुत कम कीमत पर करवा सकते हैं और काम की क्वालिटी भी टॉप नॉच होती है। इंडिया का आईटी प्रोग्रेस सिर्फ आउटसोर्सिंग तक सीमित नहीं है। थ्राइविंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ यह देश इनोवेशन का हब बन गया है, जो दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहा है। इंडिया अब बैक ऑफिस बनकर खुश नहीं है, यह टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है। इंडिया की कल्चरल हेरिटेज उतनी ही रिच और डिवर्स है जितनी इसकी लैंडस्केप है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर गोवा के ट्रॉपिकल बीचेस तक, इंडिया ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और एंशिएंट ट्रेडिशंस का देश है। योगा और मेडिटेशन से लेकर बॉलीवुड फिल्म्स और स्पाइसी क्विजीन तक, इसका कल्चरल इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इंडिया सेंसरी ओवरलोड है। रंग, खुशबू, आवाजें, यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। और इतिहास, संस्कृति, यह बस ऑ इंस्पायरिंग है। सदियों से ट्रैवलर्स इंडिया के स्पिरिचुअल हार्ट की ओर आकर्षित होते रहे हैं। हिंदू धर्म में पवित्र नदी गंगा हर साल लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करती है। वाराणसी और हरिद्वार के प्राचीन शहरों को पवित्र स्थल माना जाता है, जहां लोग गंगा में स्नान करने और अपने पापों को धोने आते हैं। सेक्शन 5, आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा। इंडिया को अक्सर स्पिरिचुअलिटी का देश कहा जाता है। यह चार प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म का बर्थ प्लेस है। इंडिया की स्पिरिचुअल हेरिटेज इसकी संस्कृति में गहराई से इंग्रेन्ड है और इसके कई मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों में एविडेंट है। कैलिफोर्निया के एक स्पिरिचुअल सीकर कहते हैं, इंडिया की मेरी यात्रा आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा थी। मैंने योगा और मेडिटेशन की शिक्षाओं के माध्यम से अपने और दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखा। हाल के वर्षों में इंडिया की स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है। योगा और मेडिटेशन पश्चिम में तेजी से पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि लोग डी स्ट्रेस और इनर पीस पाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। इंडियन स्पिरिचुअलिटी आत्मखोज और एनलाइटनमेंट का रास्ता दिखाती है, जो हर तरह के लोगों को अपना सा लगता है। सेक्शन 6, इंडिया की सिलिकॉन वैली का उदय। इंडिया की सिलिकॉन वैली बैंगलोर देश के टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रमाण है। तेजी से बढ़ते टेक इंडस्ट्री का घर, बैंगलोर दुनिया भर से सबसे तेज दिमाग और सबसे बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। इंडियन इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और दूसरे कटिंग एज फील्ड्स में धूम मचा रहे हैं। हाल ही में अपने स्टार्टअप को इंडिया स्थानांतरित करने वाले एक जर्मन एंटरप्रेन्योर कहते हैं, बैंगलोर में ऊर्जा और नवाचार स्पष्ट है। यहाँ प्रतिभा का भंडार अविश्वसनीय है और सरकार टेक सेक्टर का बहुत समर्थन कर रही है। इंडिया का आईटी सेक्टर सिर्फ बैंगलोर तक ही सीमित नहीं है।
हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहर भी प्रमुख टेक हब्स के रूप में उभर रहे हैं। भारतीय सरकार डिजिटल लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी में एक ग्लोबल लीडर बनाना है। सेक्शन 7, एक ग्लोबल पावर हाउस का निर्माण। इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर खुश नहीं है, ये ग्लोबल स्टेज पर खुद को असर्ट कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य और G20 में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इंडिया अपनी बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की वकालत करने के लिए कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में इंडिया की भूमिका तेजी से बदल रही है। यह जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और शांति स्थापना जैसे वैश्विक मुद्दों में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इंडिया की आवाज जोरदार और स्पष्ट सुनाई दे रही है। एक ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक कहते हैं, इंडिया एक उभरती हुई शक्ति है जिसका वर्ल्ड स्टेज पर प्रभाव बेआछ रहा है। वैश्विक नीतियों को आकार देने में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। एक ग्लोबल पावर के रूप में इंडिया का उदय चुनौतियों के बिना नहीं है। देश अभी भी गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से जूझ रहा है। सेक्शन 8, विकासशील देशों के लिए एक आवाज। इंडिया को अक्सर विकासशील दुनिया के लिए एक नेता और एक आवाज के रूप में देखा जाता है। इंडिया कई विकासशील देशों के सामने मौजूद चुनौतियों को समझता है। इंडिया वैश्विक शासन संस्थानों में सुधारों के लिए एक प्रमुख समर्थक रहा है। वैश्विक विकास नीतियों को आकार देने में इंडिया की आवाज महत्वपूर्ण है। इंडिया की एक्ट ईस्ट और फोकस अफ्रीका नीतियां इन क्षेत्रों के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सेक्शन 9, प्रगति के रास्ते में चुनौतियां। अपनी उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद इंडिया को अभी भी दुर्जय चुनौतियों का सामना है। गरीबी, असमानता और भ्रष्टाचार लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच कई लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण इंडिया में एक एनजीओ कार्यकर्ता कहते हैं, इंडिया के आर्थिक विकास ने सभी को बराबर लाभ नहीं पहुंचाया है। लाखों लोग अभी भी गरीबी में फंसे हुए हैं और उनके लिए बुनियादी जरूरतों तक पहुंच एक दैनिक संघर्ष बनी हुई है। पर्यावरण का बढ़ता हुआ क्षरण इंडिया के सामने एक और बड़ी चुनौती है। तेजी से होते औद्योगिकरण और शहरीकरण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कई भारतीय शहरों में वायु और जल प्रदूषण का स्तर दुनिया में सबसे खराब है। सेक्शन 10, इंडियाज यूथ, अ बीकन ऑफ होप। इंडिया के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन यहाँ के लोगों, खासकर युवाओं में उम्मीद की किरण भी है। इंडिया में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, जिसकी 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। यह युवा और गतिशील आबादी इंडिया के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक है। एक सिंगापुरियन इन्वेस्टर, जिन्होंने भारतीय स्टार्टअप्स में लाखों का निवेश किया है, कहते हैं इंडिया के युवा इसकी सबसे बड़ी पूंजी है। वे महत्वाकांक्षी उद्यमी हैं और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं। वे इंडिया का भविष्य हैं। 21वीं सदी के कार्यबल के लिए जरूरी कौशल से अपने युवाओं को सुसज्जित करने के लिए इंडिया की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हो रहे हैं। कौशल अंतर को पाटने और अधिक प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए सरकार STM शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। सेक्शन 11, इंडियाज ग्लोबल असेंट, अ स्टोरी अनफोल्डिंग। इंडिया का सफर रेजिलियंस और बदलाव को अपनाने की क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन सभ्यता से लेकर उभरती हुई महाशक्ति तक इंडिया की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। दुनिया इस सोते हुए शेर को अपनी पूरी क्षमता के साथ जागते हुए देख रही है। एक बात पक्की है, आने वाले वर्षों में ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। इंडिया का उदय चुनौतियों के बिना नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का जुझारूपण और दृढ़ संकल्प हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद देता है। इंडिया का सफर दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, लोकतंत्र की शक्ति, विविधता और अदम्य मानव भावना का प्रमाण।